ये सोनू भव्या कौन है? उनके ऊपर भी आरोप लग रहा था कि पैसे का वो भी धोखाधड़ी। वो हमारे बड़े भाई हैं और उनका इस बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है। इस बिज़नेस में उनका कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा है। उन्हें ज़बरदस्ती का इन्वॉल्व किया जा रहा है। अच्छा, वो इस बैंक में कुछ भी नहीं थे कोई उनका। फिर कैसे नाम आ रहा है? अब भाई होने के नाते पता है ना कि जब कोई जिम्मेदारियाँ आपसे बड़े कोई अगर निभा रहे हैं, कुछ भी कैसा लगता है उनको, हो सकता है इनको कहने से, इनको ऊपर आरोप लगाने से पैसा चले नहीं जाए, लेकिन जब मामला न्यायालय में जा चुका है तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे। अच्छा, छोटे हमारे सामने जो भाई हैं सोनू भव्या, वो क्या करते हैं? वो उनकी एक पान की दुकान है, वो पान की दुकान चलाते हैं। सुबह से शाम तक उनका वहीं पर बैठना होता है और उनका इस बिजनेस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी इनका कहना है साथ साथ जो है, इसलिए से मैंने शुरू में नहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाई, तो आज मेरा इसमें कोई नहीं है। अच्छा, उनका नाम नहीं? कोई नाम नहीं। खाली आप ही थे उस बैंक जी, में? उस बैंक में किसी पद पे नहीं? जी, वो किसी पद पे नहीं थे, हम थे, हमारे साथ कई स्टाफ वर्क कर रहे थे। अच्छा, कितने स्टाफ थे आप? अब इधर जिस क्षेत्र का मामला अभी तक दिखाई दे रहा है वहाँ पे सिर्फ एक खाली आप थे और आपके जो मैनेजर? नहीं, वो डीसी थे, कलेक्शन करता था, डेली कलेक्शन, जो पैसा का कलेक्शन जो करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत 24 न्यूज़। अगर हम आपको बताएं, जैसे हमने एक बार इसको खबर को प्रकाशित किया था मेजा तहसील में, जो कि वो महिला, कई महिलाएं थी, कई पुरुष थे, एसीपी ऑफिस में लेकर के गए थे। बताया जा रहा था कि बैंक एक शाखा था, वो चलाया जा रहा था, कई लोगों का पैसा जो है गमन किया गया था। और उसी खबर को हम सच्चाई दिखाने के लिए आज हम कोहड़ार पहुंचे हैं कि सच्चाई क्या था। हमने उस खबर को प्रकाशित कर दिया था, मगर उस खबर की जो है खुलासा करेंगे कि सच्चाई कहां तक था। और जैसे कैमरे पे जो दिख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर जो है आरोप लग रहा था कि ये बैंक चलाते थे और कई लोगों का जो है पैसे का फ्रॉड करते हैं। और पूरी सच्चाई क्या है हम आपके सामने पेश करेंगे। और हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा था। उस समय भी हमने इनकी जो है नंबर लेने की कोशिश किए थे, मगर इनका नंबर नहीं निकल पाया था। मगर नंबर हम कोशिश करते हुए नंबर हमको मिलता है और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आपकी सच्चाई कहाँ तक है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र मिश्रा मेरा नाम है, मैं राजधानी निखिल लिमिटेड का जो है। अच्छा, ये बताइए, कई लोग, कई महिलाएं थी, कई पुरुष भी थे, मेजा एसीपी ऑफिस गए थे, एप्लीकेशन भी दिए थे। और क्या जो फ्रॉड किया गया है, कुछ लोग बोल रहे थे 40,000, कुछ लोग बोल रहे थे 50,000, कोई बोल रहा था 1 लाख, कोई बोल रहा था 28,000, कहाँ तक ये सही है? देखिए, पैसा तो जमा है लोगों का, ये डिनाई नहीं किया जा सकता। लोगों का जो पैसा जमा है वो पैसा नियमतः तरीके से जो है, किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 20,000 है। उन लोगों ने जिस तरीके से बताया है वो गलत है। वो लोग ये भी बता रहे थे, जैसे पासबुक हमने देखा था, पासबुक में 300, 400, 250, 500 ऐसे जमा होता था। कलेक्शन की प्रक्रिया वही थी, डेली के अनुसार जो है लोग जमा करते थे। उसका नियम यह था मूलतः कि 365 दिन के बाद 5% इंटरेस्ट के साथ कस्टमर को वापस करना था। और मेच्योरिटी का जैसे ही टाइम आया, हमारे एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हम तो सहायक डायरेक्टर थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मेच्योरिटी के टाइम पे वो जो है निकल गए। मतलब निकलने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है, विपिन प्रकाश द्विवेदी नाम था। कहाँ के रहने वाले थे? पिपराव के रहने वाले। पिपराव के। क्या जैसे आरोप लग रहा है कि फ्रॉड अगर शब्द आता है तो बहुत बड़ा शब्द होता है, उसमें कहीं न कहीं लोगों का नाम भी खराब होता है, उसमें आपका भी नाम है। तो आप एक छोटे पद पे थे और डायरेक्टर जो है बड़े पद पे थे, तो क्या वो फरार हो जाते हैं पैसे को लेकर के, शाखा बंद करके? क्या पूरा मामला? नहीं, शाखा बंद करके फरार हो जाते हैं और वो पैसे को जब वापसी की बारी आती है तो वो फ़ोन से पहले तो टाल मटोल की बात करते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। हमारी 2-4 बार बैठक भी होती है। उस सिलसिले में उन्होंने जो है पहले तो कहा कि ठीक है, मैं धीरे धीरे करके कस्टमरों का वापस करता हूँ, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो मोबाइल बंद करके जो फरार हो चुके हैं। उनका कोई खबर। आपने कभी संपर्क करने की उनसे कोशिश की है? मैंने हमेशा को संपर्क करने की कोशिश की। उनका जो मोबाइल नंबर, उसमें हमने बात करने की कई बार कोशिश की, उन्होंने जो है मतलब संपर्क नहीं हो पाया हमारा उनका। व्हाट्सएप पे जो है वो व्हाट्सएप पे हम ऑनलाइन रहते थे, लेकिन वो जो है जैसे बात करने की कोशिश करते थे ना। मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। मिश्रा जी, ये बताइए, कहीं ना कहीं 1-1 रुपया पाई लोग जमा करते हैं, तो कैसे कठिनाई से वो पैसा कमाते हैं? आप भी समझ सकते हैं, आप भी कमाते होंगे, तो किस तरह से पैसे को जमा करते हैं? तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो है नाराजगी है और थाना चौकी और कई जगह पे दौड़ रहे हैं अपने पैसे को पाने के लिए। तो क्या इनका पैसा मिल सकता है?
पैसा देखिए, अब हमने जो है मामले को जो है अपने जो भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनके खिलाफ हमने जो है न्यायालय में जो है केस किया है। जो है हमारा मामला न्यायालय में जो है अच्छा, अभी न्यायालय में जो है विचाराधीन चल रहा है। विचाराधीन है, लंबित है मामला जो है। अब कोर्ट की जो है 16 तारीख लगी हुई है। हम फिर से जाएंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन पब्लिक का जो भी पैसा है वो पैसा मिलेगा, लेकिन न्यायालय का जो है थोड़ा सा टाइम जाएगा, न्यायालय का वेट चल रहा है। न्यायालय के आदेशानुसार ही हम कार्य कर पाएंगे, क्योंकि मामला ये है कि अब पैसा कोई अकेले का तो मेरा है नहीं, मैंने केवल तो लिया नहीं है पैसा। तो जो है हमारे पार्टनर है, या बोल लीजिए तरीके से जो है जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, पैसा उन्होंने लिया हुआ है, उनके अकाउंट में गया हुआ है। जब तक न्यायालय हमको सही जो है जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जब तक न्यायालय से मार्गदर्शन नहीं आता कि इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, तब तक इन लोगों का पैसा अभी तक होल्ड रहेगा। बिल्कुल होल्ड रहेगा जब तक हमें जो है न्यायालय से जो है रिलीफ नहीं मिल जाती है, वहाँ से आदेश नहीं मिल जाता है, तब तक हम इस पर जो है कोई कार्रवाई करेंगे। हमारा मामला भी न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है। जब तक न्यायालय हमें जो है संतुष्ट नहीं कर देगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, तब तक हम उसके पहले हम पैसा नहीं दे सकते। देखिए, यही वो मिश्रा जी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा था, और ये छोटे पद पे थे उस बैंक में, और जो इनके डायरेक्टर थे वो पैसे को कहीं न लेकर के गमन हो जाते हैं, पैसे को लेकर के फरार हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर छोटा अधिकारी है, वो पद पे है, तो जो बड़े अधिकारी होते हैं वही जो है पैसे को गमन करते हैं और लेकर के फरार होते हैं। और हमेशा आप देखते होंगे, चाहे वो सीरियल हो या तो फिल्म हो या तो ज़मीनी हकीकत हो, हमेशा फंसता है नीचे वाला ही, ऊपर वाला जो है वो लेकर के फरार हो जाता है, और नीचे के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लगना जो है शुरू हो जाता है। वही हाल इनका भी हुआ। ये भी उस बैंक में छोटे पद पे थे, और जो बड़े पद पे थे, जो डायरेक्टर थे, उन मैनेजिंग डायरेक्टर, वो पैसे को लेकर के फरार हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये मामला जो है कोर्ट तक पहुंच चुका है, कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखना ये है कि उस गरीब परिवार जितने भी पीड़ित हैं उनको कब तक पैसा मिलता है, कि यूं ही वो ऐसे दर दर के ठोकरे खाते रहते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि 1-1 रुपया जमा करने में लोगों को कितना टाइम जाता है। और वो लोग जिस तरह से बता रहे थे कि 20,000 किसी का 40,000, किसी का 50,000, किसी का 28,000, वहाँ पे भारी संख्या में सीपी ऑफिस लोग पहुँचते हैं, कई महिलाएं, कई पुरुष और कई बच्चियाँ भी थी। आप देख रहे थे जय भारत 24 न्यूज़ में दीपक शुक्ला, प्रयागराज।